welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your assistant teacher. Dear students, आज हम पढ़ेंगे मिडिएवल पीरियड्स। हमारे इंडिया के जो पीरियड्स थे, जो काल थे, उनको हमने कैटेगराइज किया है और 3 कैटेगरी में, और उसमें से मिड वन जो है मिडिएवल पीरियड्स, उसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, मिडिएवल पीरियड। मिडिएवल पीरियड में जो है हम सबसे पहले पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, हमारे इंडियन हिस्ट्री के पीरियड्स को जो है 3 कैटेगरी में जो है कैटेगराइज्ड किया है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट पीरियड, सेकंड मिडिएवल पीरियड एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न पीरियड, जो कि आज का टाइम है। ठीक है, सो हमको जो स्टडी करनी है, किसकी करनी है? मिडिएवल पीरियड की स्टडी करनी है। मिडिएवल पीरियड की जो ड्यूरेशन था, जो टाइमिंग है, वो है 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। ओके, एंड इसमें भी हमने इसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज अर्ली मिडिएवल, जो कि 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में रहा, एंड द लेट मिडिएवल में 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी के बीच में रहा। और ये इस पीरियड में, जो मिडिएवल पीरियड में जो चेंजेस आए थे, वो ट्रिमेंडस चेंजेस आए थे, लाइक ड्रास्टिक चेंजेस थे, अतुलनीय चेंजेस कह सकते हैं। मतलब कि बहुत ही लाइक कहना चाहिए कि नया मोड़ सा भारतीय इतिहास को इस टाइम पीरियड में, मिडिएवल पीरियड में मिला। नाउ अब हमें पढ़ना है मिडिएवल पीरियड के मेजर पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुए थे मिडिएवल पीरियड में, वो क्या क्या थे। बड़े बड़े जो राजनीतिक विकास जो हुए थे वो कौन से थे। सो फर्स्ट क्या है? ट्रेड फ्लोरिस्ट, मीन्स कि सब कॉन्टिनेंट्स में जो है लाइक उनमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसका कारण था कि वहाँ पर ट्रेड जो है बहुत फ्लोरिस्ट हुआ, बहुत ही जो व्यापार था फला फूला सक्सेसफुल रहा। सो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटीज़। सोसाइटी में बहुत प्रकार का चेंज देखने को मिला, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, क्योंकि इस पीरियड में जो कई सारे महापुरुष हुए थे, जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी, उन्होंने जो है जितने भी सोशल एवल्स थे उनको रूट आउट करने के लिए कई सारे मूवमेंट्स चलाए। वुमेन एजुकेशन के लिए, विडो मैरिज के लिए, लाइक जो डाउरी सिस्टम है, बहुत सारे चीज़ें जो सोशल एवल्स थे उनके खिलाफ जो है उन्होंने लाइक मूवमेंट्स किए। सो ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटीज़ भी हमको देखने को मिडिएवल पीरियड में मिलता है। एंड द नेक्स्ट वन इज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। यस, इन दिस पीरियड, इन दिस मिडिएवल पीरियड्स, जो धार्मिक जो संघर्ष था वो भी काफ़ी बढ़ गया था, और उसका परिणाम ये निकला कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, जो नए रिलीजियस मूवमेंट थे उनका डेवलपमेंट हुआ। लाइक जो सूफ़ी जो मूवमेंट था, भक्ति मूवमेंट था, सूफ़ी मूवमेंट था, वो भी काफ़ी आगे बढ़ा, और जिनसे कई सारे हमें रिलीजियस चेंजेस भी देखने को मिले। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अराइवल ऑफ मैनी ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स। यस, इन दिस पीरियड ऑल ओवर द वर्ल्ड से कई सारे ट्रेडर्स जो थे वो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो है व्यापारीगण आए। नॉट ओनली द ट्रेडर्स, ऑल्सो इन्वेडर्स, और आक्रमणकर्ता, हमलाकारी लोग भी हमारे देश में उस पीरियड में आए। उन्होंने देश के ऊपर हमला किया, हमारी बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें लेकर गए, बहुत सारा कुछ लूटा देश को। कुछ तो यहाँ से लेकर चलेगा, कुछ लोग यहीं रुककर उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया, शासन किया। And the next one is establishment of Delhi Sultanate and Grand Mughal Empire. In this period, जो मेडिवल पीरियड में जो है जो दिल्ली सल्तनत का भी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई, वो भी हुई, और प्लस बड़े बड़े जो ग्रैंड जो मुग़ल एम्पायर था उनका भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। काफ़ी बड़े बड़े जो मुग़ल साम्राज्य थे वो भी स्थापित हुए। लाइक औरंगजेब का जो शासन था वो रहा, अकबर का शासन था, मतलब इस तरह से बाबर, हुमायूं, सो इन लोग का भी शासन इस टाइम में रहा। अब हम पढ़ेंगे मिडिएवल पीरियड का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू किंगडम। न्यू किंगडम के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका जो न्यू किंगडम था, नया साम्राज्य था, उसके विकास के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ रीजनल किंगडम फ्लोरिस्ट। जो रीजनल किंगडम था वो भी फ्लोरिस्ट हुआ, वो सक्सेसफुल रहा, काफ़ी फला फूला। सो हम ये केवल जो अगर कहेंगे कि किंगडम्स अगर फ्लोरिस्ट हुआ, तो केवल हम बात करें नॉर्थ की नहीं, ना केवल हम बात कर रहे सेंट्रल इंडिया की नहीं बात कर रहे, हम ऑल ओवर द लाइक इंडिया की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम बात करेंगे बियॉन्ड द बिंद के बियॉन्ड जो है हमारा जो पालास था इन बंगाल में, ये भी काफ़ी फला फूला, और चोलाज इन मॉडर्न तमिलनाडु जो है अभी का है, उसमें चोलास किंगडम भी काफ़ी फ्लोरिस्ट रहा। अब बात आती है ब्रिटिश एम्पायर की। सो
जब 18th सेंचुरी का एंड था, एंड पीरियड था, ड्यूरिंग दिस टाइम जो ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश जो रूलर थे, एम्पायर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने जो सीज्ड कर दिया द रूल ऑफ द लैंड, है ना, उन्होंने रूल ऑफ द लैंड को सीज्ड कर दिया फ्रॉम लेटर जो बाद के जो मुग़ल किंग्स थे उनके। और फिर क्या हुआ 1757 में, है ना, जो 1757 में जो है बैटल हुआ ऑफ प्लासी, प्लासी का बैटल हुआ कहाँ, बंगाल में हुआ था। और इसमें क्या किया, जो ब्रिटिश एम्पायर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने जो है जो नवाब थे बंगाल के उनको डिफीटेड किया, उनको हरा दिया, और उसी के साथ उन्होंने जो है कॉलोनियल एज को स्टार्ट किया। उनको हटा के ऑफिशियल ब्रॉड द कॉलोनियल एज इन इंडिया, इंडिया में जो है उपनिवेश जो है, उप कॉलोनी जो कहते हैं ना, का शुरुआत कर दी। सो ये एक प्रकार का कहना चाहिए कि इस टाइम बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था कॉलोनियल एज के कारण। अभी हमको पढ़ना है मेनी नेम्स ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया जो है आज की डेट में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इस तरह के बहुत सारे वतन के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो नाम है वो क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। सो फर्स्ट जो है नाम है भारत, तो भारतवर्ष और जम्बू द्वीप। सो एक्चुअली भारतवर्ष के नाम से भी हमारे इंडिया को बोला जाता था। सो भारतवर्ष के हिसाब से और जम्बू द्वीप के हिसाब से क्या होता था कि इसको जम्बू मीन्स कि यहाँ पे जम्बू के ट्रीज़, जम्बू ट्री से रिलेटेड है, एंड द्वीप मीन्स होता है लैंड, हमारे हिंदू में द्वीप का मतलब होता है लैंड। सो जम्बू ट्री मीन्स जम्बू ट्री वाले लैंड के रूप नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ आर्यव्रत। संस्कृत और वैदिक टेक्स्ट में आर्यव्रत कहा जाता था, मीन्स कि लैंड ऑफ आर्यंस, आर्यंस की भूमि। मीन ये स्पेशली जो लैंड ऑफ आर्यन जो है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के लिए डिनोट किया जाता था, उनके लिए कहा जाता था। अब जो है हमारा इंडोई एंड हिंदुस्तान। सो एंशियंट जो ग्रीक है वो इंडोई कहते थे इंडिया को, एंड द हिंदुस्तान जो है वो पर्शियंस कहते थे। और जो हिंदुस्तान का जो लिटरली मीनिंग अगर हम निकालते हैं तो मीनिंग जो इसका लिटरली मीनिंग जो निकलता है वो है लैंड ऑफ हिंदूज, माने हिंदू की धरती, हिंदू की भूमि। और ये दोनों का ही इंडोई या फिर हम बात करें हिंदुस्तान, दोनों का ही अगर हम जो जॉइंट अगर मीनिंग निकालते हैं दैट इज़ रिवर हिंदू, रिवर हिंदू के नाम से जाना जाता है। जो लैंड ऑफ हिंदूज जो था 13th सेंचुरी में, जो मिनहाज आई सिराज जो क्रॉनिकलर थे, ये क्रॉनिकलर थे जो इन्होंने अपनी एक पर्शियन लैंग्वेज में एक बुक लिखी, पर्शियन में एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने इस वर्ड का जो इस लैंड ऑफ हिंदूज वर्ड का यूज़ किया था, इन वर्ड्स का उसमें इन्होंने मेंशन किया था। सो जो हिंद रिफर्ड रीजन ऑफ सिंध, हिंद को जो है सिंध का क्षेत्र, सिंध के एरिया के नाम से जाना जाता है, इससे रिफर्ड किया जाता है, और सिंध का अर्थ होता है इंडस। अच्छा, एक चीज़ और, इस ही पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल जो एम्पायर थे वो लगातार केप्ट एक्सपेंडिंग देयर किंगडम्स एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज। उन्होंने अपना जो साम्राज्य था उसको और अपनी जो जोग्राफिकल जो भौगोलिक जो इनकी सीमाएँ थीं उनको भी लगातार बढ़ाते रहे। एम्पायर केप्ट एक्सपेंडिंग देयर किंगडम्स एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज, वो उसको लगातार बढ़ाते रहे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 मेडिवल पीरियड का यहीं कंप्लीट होता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट इसका पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।